अगर तुम्हारी भी एज 15 से 17 साल के बीच में है एंड अगर तुम्हारी भी हाइट बढ़ना बंद हो चुकी है ऑल ऑफ अ सडन, सो डोंट वरी गाइज। मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें इस वक्त कैसा लग रहा होगा, क्योंकि तुम अभी ग्रोइंग एज में हो एंड तुम्हारी हाइट रुकना मतलब हाइट बढ़ना ही बंद हो चुकी है। जब मैं 15 साल का था तब पता नहीं मेरी भी हाइट अचानक से बढ़ना बंद हो चुकी थी एंड मैं 5'5" पे ही अटक चुका था, बट मैंने कुछ ऐसा फॉलो करा जिससे मेरी हाइट आज 5'8" है एंड अभी मैं 17 साल का हूँ एंड अगले महीने में 18 साल होने वाला हूँ। आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें यही बताने वाला हूँ कि तुम क्या गलतियाँ कर रहे हो जिस वजह से तुम्हारी हाइट बढ़ना रुक रही है एंड तुम क्या कुछ करोगे जिस वजह से तुम्हारी रुकी हुई हाइट वापस से बढ़ना शुरू हो जाए। ये जानते हैं कि तुम अभी अपनी ग्रोइंग एज में हो, तो तुम आखिर वो कौन सी चीज़ें कर रहे हो जिस वजह से तुम्हारी बढ़ती हुई हाइट बढ़ना बंद हो चुकी है। तुम्हारी ग्रोइंग एज में ही हाइट बढ़ना बंद हो चुकी है तो इसका सबसे मेन रीज़न तो ये हो सकता है कि तुम सेल्फ एक्टिव रहते नहीं हो, तुम सिर्फ एक जगह दिन में घर में पड़े रहते हो। तो सबसे पहले तुम्हें यही करना है कि तुम दिन में जितना भी हो सके ना तुम इधर उधर थोड़ा टहला करो जिस वजह से तुम्हारी बॉडी एक्टिव रहे। एंड अगर अब सेल्फ एक्टिव रहने का बात हो ही रहा है ना, तो तुम्हें सबसे बेस्ट सेल्फ एक्टिव रहने का तरीका मैं तुम्हें बताता हूँ जो मैंने खुद किया था। जब मेरी हाइट बढ़ना बंद हो चुकी थी ना, तो मैंने फुटबॉल खेलना स्टार्ट कर दिया था। क्योंकि देखो फुटबॉल एक ऐसा स्पोर्ट्स है ना तुम जिसमें काफ़ी ज़्यादा तुम्हें चलना मतलब चलना भी नहीं, तुम्हें काफ़ी ज़्यादा दौड़ना रहता है। अब तुम जितना दौड़ोगे ना तुम्हारा उतना ज़्यादा चांसेस है कि तुम्हारे बॉडी में एचजीएच यानी हाइट ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा इंक्रीज हो। तो फर्स्ट पॉइंट को नोट कर लो, तुम अभी से सेल्फ एक्टिव रहना स्टार्ट कर दो। कोई स्पोर्ट्स ज्वाइन कर लो, फुटबॉल ज्वाइन करो, बास्केटबॉल ज्वाइन करो, कुछ भी ज्वाइन करो जिससे तुम काफ़ी ज़्यादा सेल्फ एक्टिव रहो। देखो मैं तुम्हें क्रिकेट ज्वाइन करने नहीं कहूँगा, क्योंकि देखो क्रिकेट एक ऐसा स्पोर्ट्स है जिसमें तुम एक ही चीज़ कर सकते हो। अगर तुम बैटिंग कर रहे हो तो तुम एक फिक्शनल पोजीशन पे ही बैटिंग करोगे, अगर तुम बॉलिंग कर रहे हो तो तुम बॉलिंग ही करोगे, अगर फील्डिंग कर रहे हो तो फील्डिंग ही करोगे, एक रोल पे करोगे। मगर अगर तुम बास्केटबॉल या फुटबॉल में करोगे तो सारे प्लेयर्स इधर से उधर जाएंगे जिस वजह से उन सभी को एक्टिव रहना ही पड़ेगा। इसीलिए एक स्पोर्ट ज्वाइन करो, बास्केटबॉल या फुटबॉल, एंड उसे खेलना डेली शुरू कर दो। सेकेंड पॉइंट, अगर तुम दिन भर में अगर कहीं बाहर जाते हो या फिर कहीं भी तुम अगर जाते हो तो तुम बाहर का खाना थोड़ा कम कर दो। क्योंकि अगर तुम बाहर का रॉ प्रोसेस फूड खाओगे तो ज़्यादा चांसेस है कि तुम्हारी बॉडी को जितने भी वाइटामिन चाहिए वो नहीं मिल पाएंगे, ऑफ कोर्स। एंड यही सेम गलती मैंने भी करी थी जब मैं 15 साल का था। जब मैं अपनी कोचिंग जाया करता था तो मैं बाहर में हर दिन बाहर जाके कुछ खा लिया करता था। कभी मोमोज खा लिया, कभी रोल खा लिया, कभी चाउमीन खा लिया, एक्सेट्रा जो भी मतलब खा लिया करता था। एंड यही मेरी वो गलती थी जिस वजह से मेरे बॉडी को करेक्ट न्यूट्रिशन नहीं मिल पाया एंड मैं उस टाइम सही से ग्रो नहीं कर पा रहा था। तो सबसे पहले तुम बाहर का खाना बंद कर दो। तुम जितना अभी अच्छा रहेगा, अगर तुम 15 से 17 साल मतलब ऐसा नहीं है कि मत खाओ, कभी कभार खाया करो। मगर अगर तुम अभी 15 से 17 साल के बीच में अगर तुम अपना रॉ प्रोसेस फूड बाहर का खाना बंद कर दोगे तो वो तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा। तुम अपनी हाइट को एकदम मैक्स पोटेंशियल तक पहुंचा सकते हो। तो अब तुम खाओगे क्या? घर का बनाया हुआ चीज़ खाओ जिसमें थोड़ा प्रोटीन ज़्यादा रहे, कैल्शियम ज़्यादा रहे, विटामिन ज़्यादा रहे, प्रोटीन ज़्यादा रहे, ये सब खाना। अब मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर तुम कैल्शियम खाओगे, प्रोटीन्स खाओगे, विटामिन्स खाओगे, मैग्नीशियम खाओगे ना, तो ये तुम्हारे बॉडी को कुछ इस टाइप के विटामिन मतलब न्यूट्रिशन है जो तुम्हारी हाइट ग्रोथ में हेल्प करेंगे तुम्हें। न्यूट्रिशन का चल ही रहा है तो देखो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि तुम्हें क्या खाना है। तुम सुबह उठते हो तो तुम सुबह में फ्रूट्स खा लिया करो, ओट्स खा लिया करो, फिर में चावल खा लिया करो, प्रोटीन वाली दाल खा लिया करो। मतलब प्रोटीन वाली दाल यहाँ पे मैं स्क्रीन पे लिख दूंगा, याद नहीं आ रहा है मुझे नाम। साथ में सैलेड खा लिया करो जिसमें थोड़ा मैग्नीशियम वगैरह कुछ ज़्यादा रहे। तुम फ्रूट्स में बनाना खाओ, एप्पल खाओ, पपाया खाओ, इस टाइप के फ्रूट्स खाया करो। और साथ ही में प्रोटीन के लिए अगर तुम नॉन वेजिटेरियन हो तो तुम्हारे पास काफ़ी सारे फूड सोर्सेज हैं। बट अगर तुम वेजिटेरियन हो तो तुम पनीर, सोया चंक्स, दही एक्सेट्रा डेयरी प्रोडक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करो। एक चीज़ और यहाँ पे ये है कि तुम अगर दिन में तुम 2 से 3 ग्लास दूध भी पीना शुरू कर दो। क्योंकि अभी अगर तुम 15 साल के हो ना तो तुम्हारे लिए एक बेस्ट चांस ये है कि तुम अगर जितना दूध पियोगे तुम्हारे लिए उतना ज़्यादा बेहतर रहेगा। तुम्हारे बोन्स के लिए तुम्हारी बोन्स उतना ज़्यादा डेवलप करेगी एंड तुम्हारी हाइट बढ़ने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। सो अब तुम एक्सरसाइज में करोगे क्या? सबसे पहले तुम सुबह उठने की आदत डाल लो। क्योंकि अगर तुम सुबह उठते हो ना तो सुबह के टाइम में तुम्हारा बॉडी काफ़ी ज़्यादा सेल्फ एक्टिव रहता है एंड तुम काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक भी फील करोगे। तो सुबह उठते ही तुम 5 से 6 टाइम्स स्प्रिंटिंग कर लिया करो फुल स्पीड में। एंड स्प्रिंटिंग करने के बाद स्ट्रेचिंग कर लिया करो एंड HIIT वर्कआउट भी कर लिया करो। HIIT वर्कआउट वो होता है, हाई इंटेंसिव वर्कआउट्स होते हैं वो, जिस वजह जो अगर तुम करते हो ना तो तुम्हारी बॉडी में HGH ज़्यादा बूस्ट होगा। एंड HIIT वर्कआउट तुम्हें सिर्फ 20 से 30 मिनट दिन में करना है। एंड अब मैं तुम्हें बताता हूँ तुम अपने वर्कआउट को किस तरीके से प्लान करोगे। वीक के तुम 2 दिन HIIT वर्कआउट करोगे, 3 दिन तुम करोगे स्ट्रेचिंग एंड एक दिन करोगे तुम स्प्रिंटिंग। स्प्रिंटिंग के बाद चाहो तो तुम स्ट्रेचिंग कर सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं कर सकते हो, ये तुम्हारे मूड पे डिपेंड करता है। थोड़े मोटे होना, देखो मेरी बात थोड़ी ख़राब लग सकती है मगर
खैर काम चला लेना, तुम्हारी हाइट के लिए ही है। अगर तुम मोटे हो ना तो देखो ज़्यादा चांस है कि तुम्हारी हाइट ना बढ़े, क्योंकि तुम्हारे बॉडी का फैट परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा है। तो तुम ट्राई करो कि तुम वर्कआउट करो, अपना फैट लॉस करो, जिस वजह से तुम्हारी हाइट इंक्रीज़ होने का चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर तुम्हें कुछ और डाउट्स हैं अगर तुम्हारे हाइट को रिलेटेड, तो तुम देखो यहाँ पे स्क्रीन पे मेरी इंस्टाग्राम आईडी मेंशन है, तुम मुझे वहाँ पे डीएम कर सकते हो। साथ ही में तुम कमेंट भी कर देना अगर तुम्हें कुछ डाउट्स हो, मैं ज़रूर रिप्लाई कर दूंगा। साथ ही में डिस्क्रिप्शन में मेरी इंस्टाग्राम आईडी में मेंशन है। तो एट लास्ट मैं तुम्हें यही बोलने वाला हूँ कि तुम जितना अभी हो सके ना अपनी ग्रोइंग एज में तुम स्पोर्ट्स खेलो, अच्छा डाइट लो, वर्कआउट करो, जिससे तुम्हारी हाइट तुम्हारी मैक्सिमम पोटेंशियल तक पहुँच जाए। ऐसा ना हो कि तुम्हारी हाइट पहुँचने वाली थी 5'10", मगर तुमने कुछ मतलब अच्छे से फॉलो नहीं करा एंड तुम्हारी हाइट रहेगी 5'8" तक। एक चीज़ को मत लेके बैठे रहो कि तुम्हारा हाइट सिर्फ जेनेटिक्स पे ही डिपेंड करता है। तुम्हारा हाइट सिर्फ 80% जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है, 20% तुम्हारे लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है एंड तुम्हारा किस टाइप की तुम हैबिट्स फॉलो करते हो, डाइट फॉलो करते हो, उस पर डिपेंड करता है। जेनेटिक्स में हाइट अगर 5'8" लिखी हुई है ना, बट अगर तुम अच्छे से अपनी डाइट को फॉलो करते हो, एक्सरसाइज को फॉलो करते हो, स्पोर्ट प्ले करते हो, सभी चीज़ों को अच्छे से फॉलो करते हो ना, तो ज़्यादा चांसेस है कि तुम्हारी हाइट बढ़ेगी। 5'8" ना होके तुम्हारी हाइट 5'10" भी पहुंच सकती है, 6 फीट भी पहुंच सकती है। सो एट लास्ट मैं तुम्हें यही कहूँगा, अगर तुम अभी ग्रोइंग एज में हो तो तुम स्पोर्ट्स खेलना चालू कर दो, अच्छा डाइट लेना शुरू कर दो, डेली एक्सरसाइज करना शुरू कर दो, वर्कआउट्स अपने रेगुलर टाइम पे किया करो बस। आई होप कि ये वीडियो तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल रहा होगा एंड अगर ये वीडियो तुम्हारे लिए वैल्यूएबल था तो तुम एक लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब भी कर देना, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। एंड साथ ही में तुम कमेंट में मुझे ये भी बताओ मुझे और कौन से ऐसे टॉपिक्स पे वीडियो बनाना चाहिए जिससे तुम्हें काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और मिल सके।